कहा था, गुरुजी ने कहा था अनर्थ हो जाएगा, लेकिन इसने फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मिसेस सूरी, जरा सा हाथ जल गया है बस। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, डोंट वरी, शी विल बी ऑलराइट। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जरूर। माया, विशाल, तुम इतने खुदगर्ज निकलोगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशियों के लिए मेरी बेटी की जिंदगी तुमने दांव पे लगा दी, मौत के मुंह में ढकेल दिया तुमने उसे। सुभद्रा, धीरे बोलो, धीरे। तुम माया से अब कभी नहीं मिलोगी और ना ही कभी यहां आओगी। विशाल, उसे भूल जाओ बेटा, भूल जाओ माया को, भूल जाओ उसे। उसके लिए हम हैं, हम उसे समझाएंगे, हम उसे संभाल लेंगे। वादा करो विशाल, वादा करो। ठीक है, मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं माया से कभी नहीं मिलूंगा। संस्कारी, ए संस्कारी। जी ताऊ जी। चल इधर आ, चल हो जाए एक एक हाथ। नहीं नहीं ताऊ जी, हम नहीं खेलेंगे, हमें सोने का है। अच्छा चलिए, एक बाजी हो जाए। चला। ये रहा हमारा प्यादा। अरे प्यादे का बच्चा, देख मेरा घोड़ा तुझे कैसे मारता। अरे अरे अरे, देख रहे हो विशाल भैया क्या कर रहे हैं? हमको खुद सिखा रहे थे कि घोड़ा 2.5 घर चलता है, अब देखो कैसे 5-5 घर चल रहे हैं। अरे मेरा घोड़ा है, जैसा जी चाहे चलेगा। ये बात है। हाँ। ये देख के फिर हमारा हाथी। अरे 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 ये क्या कर रहा है? अरे कभी हाथी उचक कर घोड़े को मार सकता है? अरे भाई हमारा हाथी है, कैसे भी उछल के मार सकता है। अब देख, ये उल्लू का पट्टा अपने हाथी से मेरे घोड़े को मार रहा है, वो भी उचक उचक कर। ताऊ जी प्लीज। ताऊ जी, आई एम सॉरी। ताऊ जी, मैं जानता हूं कि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ताऊ जी, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। ताऊ जी, अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप खुश रह पाते? मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ बेटे,
उसकी मर्जी के आगे हमें सबको झुकना पड़ता है। लेकिन ताऊ जी, उसने उसने मेरे और माया के साथ ही ऐसा क्यों किया? उसकी करनी तो वही जाने, पर वो जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। हो सकता है बेटे इसमें तेरे कोई अच्छाई छुपी हो। नहीं ताऊ जी, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ना मेरे लिए और ना ही माया के लिए। हमारी जिंदगियां हमेशा के लिए अब अंधेरों में खो गई हैं। उसके साथ तुम्हारी शादी नामुमकिन है बेटा। वो अगर तुम्हें भूलने का वादा कर सकता है तो तुम भी उसे भुला सकती हो। तुम माया से अब कभी नहीं मिलोगे। वादा करता हूं, आज के बाद मैं माया से कभी नहीं मिलूंगा। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं माया से कभी नहीं मिलूंगा। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं माया से कभी नहीं मिलूंगा। 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 किथे किथे है तृष्णा? वेयर इज तृष्णा? टेल मी। हियर शी इज। आराम से बैठ के कंप्यूटर गेम खेल रही हो तुम। मुझे क्या है? क्या हुआ सर? क्या हुआ? वो तुम चीज क्या हो यार? तुम चीज क्या हो? तुम लड़की हो, शैतान की नानी हो, हैं? तो क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? माय डियरेस्ट डार्लिंग दिलदार सिंह जी, हाँ। अपनी मोना डार्लिंग। आई लव यू लिखा है। आई लव यू। ओह माय गॉड, ये तो किसी मोना डार्लिंग ने आपको लव लेटर लिखा है। कौन है ये? शराब बदतमीज। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह की बातें करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? है सर, ये सवाल तो भाभी जी को आपसे पूछना चाहिए था। लेकिन भाभी जी बहुत नाराज होंगी ना आपसे। तो भाई भाभी जी लगती ना होते। तू बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये लेटर लिखने की, ये चिट्ठी लिखने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई है? मैंने? ना तूने नहीं तो मैंने लिखे। मुझे बेवकूफ समझा तूने? मैं तेरी राइटिंग तो जानता नहीं हूँ क्या? क्यों लिखा तूने? हिम्मत कैसे? बता दे मुझे तू आज। सर आई एम वेरी सॉरी। दरअसल मैंने इस लेटर में जो भी लिखा है वो मेरे अपने दिल के जज्बात हैं। ओ तेरा मोना के नहीं है? मैं टेंशन लिया। बेवकूफ बना रही है मेरे को बेवकूफ बना रही है। ना ये कुछ नहीं चलेगा। नहीं ये बदतमीजी, ये बेहुदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस ऑफिस के अंदर। सुन लो आप लोग, कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यू आर डिसमिस्ड। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। नो सर जस्ट गेट द। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे क्यों चिल्ला रहा हूं? इतनी बदतमीजी करने लगे। मैंने पहले भी इसको वार्न किया। आप दूध से लाए हुए हैं क्या? आपसे स्टाफ मेंबर्स वैसे ही बहुत परेशान हैं। आज के बाद अगर आपने तृष्णा को या किसी भी स्टाफ मेंबर को कुछ कहा तो आप ये भूल जाइए कि आप यहाँ के मैनेजर हैं। Do you understand? थैंक यू विशाल। विशाल, दरअसल मेरी गलती थी। मैंने दिलदार सिंह के साथ शरारत की थी। आई एम वेरी सॉरी विशाल। It's all right, तृष्णा। अब माया की तबीयत कैसी है? पता नहीं। क्या मतलब? मैंने उसके माँ बाप से वादा किया है कि मैं उसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। What? शायद यही ठीक है। नहीं विशाल, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये तो सोचो कि इस वक्त माया पर क्या बीत रही होगी। विशाल, उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तुम्हारे प्यार की जरूरत है उसे। मैं जानता हूँ तृष्णा, मैं जानता हूँ, मगर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। I just can't live without her।
मैं उसका हालचाल पूछना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो फिर फोन कर लो उसे। तुमने उससे ना मिलने का वादा किया है, उससे बात न करने का वादा तो नहीं किया है ना तुमने? नहीं तृष्णा, उससे बात करके मैं अपने आप में नहीं रहूंगा। Why don't you call her up? कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि उसका हाल क्या है। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। हेलो जी, मैं तृष्णा बोल रही हूँ। क्या मैं माया से बात कर सकती हूँ? What? तुम यहाँ क्यों आए हो? पता नहीं ये लड़की क्या कर बैठती, भला हो उन लोगों का जिसने इसे डूबने से बचा लिया, वरना पता नहीं क्या। माया, 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 विशाल, क्या बेवकूफी है ये माया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? तुम समुद्र में डूबने जा रही थी। हद होती है पागलपन की। विशाल, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मैं वादा करता हूँ माया, आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना। माया, मुझसे वादा करो मुझसे कि तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगी। हमारी अगर शादी नहीं होती तो ना सही, हम बिना शादी के रह लेंगे। हम जिंदगी भर दोस्त बनकर रह लेंगे। तो फिर उस घर का क्या होगा जिसके हमने सपने देखे थे? उन बच्चों का क्या होगा विशाल, जो हमारे होने वाले थे? क्या हम इतने बदनसीब है विशाल कि अपने बच्चों की आवाजें भी ना सुन पाए? माया, भगवान ने हमारी किस्मत ऐसे ही लिखी है। विशाल, तुम भगवान से कहो ना कि हम पर थोड़ा तरस खाए। जिंदगी दी है तो उसे जीने का मौका भी दे। प्लीज विशाल, तुम कहो ना विशाल। विशाल, मैं से नहीं जी पाऊंगी। प्लीज विशाल, आगे बेटी। तृष्णा, क्या बात है बेटा, चुप क्यों है? माँ, माया ने आज खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? हाँ माँ। अब कैसी है वो? भगवान ने उसे जिंदगी तो दे दी है,
मगर ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें खुशियां ही ना हो। विशाल और माया टूट से गए हैं माँ। अब उन दोनों को तकदीर से समझौता कर लेना चाहिए बेटा। तकदीर से समझौता तो हो जाता है माँ, मगर अपने सपनों से नहीं। सपनों पर किसी का बस नहीं चलता। माँ, विशाल और माया ने बहुत खूबसूरत सपने देखे हैं और मैं उनके सपनों को सच होता देखना चाहती हूँ। मैं उन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ माँ। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। अच्छा जा, तू हाथ मुंह धो ले, खाना बस थोड़ी देर में तैयार ही हो जाएगा। जा। तू जा, फोन में देख लेती हूँ। हेलो, कौन? डॉक्टर सहगल? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। हाथ मुंह धोने गई है, मैं बाद में फोन करवाती हूँ। ओके। आओ बेटी, सीढ़ियाँ संभाल के, आराम से आओ। विशाल, इसे बेडरूम में ले जाओ प्लीज। जी। चलो माया, अब मैं चलता हूं। मैं तुम्हें कल मिलूंगा, ओके? पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। माया, मैं तुम्हें छोड़ के कहां जा रहा हूं? नहीं विशाल, प्लीज मुझे भी ले चलो अपने साथ, तुम्हारे घर। माया, ये क्या कह रही हो माया? ये कैसे हो सकता है? दुनिया क्या कहेगी? आपको अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा दुनिया की फिक्र है। नहीं बेटी, ऐसी बात तो नहीं है, पर इन मामलों में समाज के बारे में सोचना ही पड़ता है। लोग क्या कहेंगे कि हमने अपनी बेटी को किसी के साथ ऐसे ही रहने की इजाजत दे दी, बिना शादी के। ये हिंदुस्तान है बेटी, विदेश नहीं। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझे इस घर में अपनी खुशियां कभी नहीं मिल सकती। नहीं माया, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी खुशियां जरूर मिलेंगी। तृष्णा, तुम यहाँ? विशाल, मुझे तुम दोनों की प्रॉब्लम का हल मिल गया है। कैसा हल? मैं विशाल से शादी करूंगी